या वारिस या वारिस या वारिस। यह वाक़या जो रात को मेरे सामने पेश आया है उसका उनसे ज़िक्र करूँगा और इस बात का उन पर ज़ोर दूँगा कि वह अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर दें। अगर वह ऐसा न करेंगे तो रुसवाई के सिवा किसी का खून भी हो जाएगा। मैं उनके साथ चला गया। वहां पहुंचकर उन्होंने उस लड़की के वालिद साहब से शब का तमाम वाक़या बयान किया और कहा कि हाफिज़ के कब्ज़े में 2 जिन हैं। गरज की उन्होंने निहायत तफसील से सब सरगुज़श्त बयान की। इस लड़की के वालिद को तैश आ गया और उन्होंने जवाब दिया कि कुछ हो जाए हम हरगिज़ शादी न करेंगे, और निहायत बरहमी की हालत में मेरे करीब आए और मुझसे कहने लगे कि 2 जिन तुमने अपने कब्ज़े में कर लिए हैं कि खुदाई पर कब्ज़ा हो गया। तमाम घर को रात से परेशान कर रखा है। अब हम उसी वक्त जाते हैं, देखें जिन हमारा क्या करते हैं। मैंने निहायत बेपरवाही से जवाब दिया कि वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, जिन तो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। अभी तमाशा देख लीजिए। यह बेसाख्ता जवाब सुनकर मियाँ अब्दुल रऊफ़ साहब बहुत घबराए और कहने लगे, क्या यहाँ भी आबरू के ख्वाहां हो? मैंने कहा, आप खुद ही उनके मुकाबले का इरादा करते हैं। वह उस वक्त मेरे हमराह हैं और तैयार हैं। उन्होंने जवाब दिया कि खुदा के लिए माफ़ रखो और तीसरे दिन मुझसे मिलना। उस वक्त मैं तुमसे कुछ बातें करूँगा। अब मैं जहांगीराबाद से बड़ा गांव गया और तीसरे दिन फिर उनके पास जहांगीराबाद आया। यहाँ बहुत लोग मेहमान थे जो उनके रिश्तेदार थे, मगर मुझसे किसी ने कोई बात नहीं की। मैं खाना खाकर यहाँ से बड़ा गांव वापस चल दिया। मेरे साथ उस लड़की के फूफा हो गए। जहांगीराबाद से थोड़ी दूर चलकर मुझसे कहने लगे कि बड़े अफसोस की बात है, तुम्हारी वजह से खून होगा। यह सुनकर मुझे वहशत हुई। मैंने कहा, खून कैसा? उन्होंने जवाब दिया कि उस लड़की के वालिद और चचा को मालूम हो गया है कि तुम दोनों तालिब व मतलूब हो, और शरीफ आदमी में ऐसे वाक़यात से ज़्यादा कौन सी बात काबिल शर्म होगी। इसी वजह से उन्होंने अजीज़ों को जमा किया था। यह मशवरा हुआ है कि उस लड़की को मार डालना चाहिए। अभी वह दोनों भाई देमा शरीफ गए हैं और ऐसा करेंगे। मैं इस खबर से बेहद परेशान व बदहवास हो गया। वह कहने लगे, अब तुमको भी अपनी जान दे देना चाहिए। तुम ऐसी हालत में ज़िंदा रहकर क्या करोगे? यह सुनकर मैंने कहा, अब मैं बड़ा गांव न जाऊंगा, देवा शरीफ जाता हूं। और उनसे रास्ते ही से रुखसत हुआ। राह में तरह तरह के ख्यालात दिल में पैदा होते थे, मगर दिल में यही ख्याल जमा हुआ था कि अब ज़िंदगी बेकार है, तुमको भी जान देनी चाहिए और उन्हीं के मकान में जो कुआं है उसी में गिरकर जान दो। यह बात अच्छी तरह जहन नशीन हो गई। मैं देवा शरीफ पहुंचा और उनके मकान पर गया तो बिल्कुल सन्नाटा था। किसी की आवाज़ नहीं आती थी। दरवाज़ा बंद था। वह दोपहर का वक्त होगा। इस सन्नाटे से मुझको यकीन हो गया कि उन लोगों ने ज़रूर उसको मार डाला। कई चक्कर मैंने उस मकान के लगाए, मगर न खिड़की खुली न दरवाज़ा खुला। उस वक्त के इंतशार कल्बी का जिक्र लफ्ज़ों में अदा नहीं हो सकता है। इस बदहवासी के आलम में शाह फजल हुसैन साहब वारसी सज्जादा नशीन शाह मुनाम के हाँ गया और मैंने कहा, मुझे गर्मी बहुत मालूम होती है। उन्होंने फरमाया कि गुस्ल कर लो और अपने खादिम को हुक्म दिया कि मुझे गुस्ल कराए। इसके बाद मेरे जिस्म में अतर लगाया। यहाँ से उठकर मैं सैयद मारूफ शाह साहब वारसी के मकान पर गया। उनसे मिलकर मैं फिर उसी मकान की तरफ चला। रमज़ान शरीफ के दिन और मैं रोज़े से था और अब मगरिब का वक्त भी बिल्कुल करीब था। जिस वक्त उस मकान पर पहुंचा, दरवाज़ा खुल गया था। मैं
इल्लल्लाहु कहकर मकान के अंदर चला गया और सर के बल कुएं में गिर पड़ा। मगर खुदा की कुदरत की कुएं के अंदर जब पहुंचा तो सीधा खड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि किसी ने मुझको संभाल लिया, मगर दोनों हाथों में सख्त चोट आई। एक हाथ की हड्डी बाहर निकल आई और दूसरे हाथ की हड्डी टूट गई। यह हाथ अब भी टेढ़ा है और सीधा नहीं होता। उस लड़की की वालिदा ने जो मुझको गिरते देखा तो फौरन शोरगुल मचाया। हमसाये के लोग जमा हो गए और सब घर वालों ने और आज़ा ने उस लड़की को एक कोठरी में बंद करके कुफ्र लगा दिया और कुएं में ईंटें और पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। एक आम शोरगुल हो गया और सैयद मारूफ साहब वारसी को भी इत्तला हुई। वह मैं दीगर मुअज़्ज़िज़ीन देवां शरीफ मेरी इआनत के लिए आए और उस लड़की की वालिदा पर इजहार नाराज़ी किया। बहुत कुछ बुरा भला कहा और सैयद मारूफ साहब किबला ने कुएं के करीब आकर आवाज़ दी कि हाफिज़ ज़िंदा हो तो बोलो। और भी मुख्तलिफ़ आवाज़ें मेरे कानों में पहुँची। इस कुएं में मेरे घुटनों तक पानी था। वह लड़की निहायत बेताबी से अंदर से आवाज़ दे रही थी कि आज हाफिज़ भाई की तुम लोगों ने जान ले ली। खुदा के लिए दरवाज़ा खोल दो। मेरे कानों में भी वह आवाज़ पहुँची और इस आवाज़ से कल्ब में तक़वियत पैदा हुई। उस वक्त जान में जान आई और मुझे यकीन हो गया कि वह ज़िंदा है। मैंने आवाज़ दी कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझको जल्दी निकालो। चुनांचे रस्सी में खटोला बांधकर कुएं में डाला गया और मैं बाहर निकला। निकलते ही मैंने एक नारा मारकर मज़ा है प्यारी का। उस वक्त सैयद मारूफ साहब किबले मुझको अपने मकान पर ले आए, दूध और फिटकरी पिलाई और मुझसे फरमाया मैं कहाँ रों को बुलाता हूँ, वह तुमको पालकी में बिठाकर बड़ा गांव तुम्हारे मकान पर पहुँचा देंगे। मैंने कहा मैं हरगिज़ मकान को नहीं जाऊँगा। उन्होंने फरमाया नहीं, उस लड़की के वालिद अब जहांगीराबाद से यहाँ आ जाएंगे। खुदा जाने तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आए। लड़की का मामला है, सब बस्ती के लोग उन्हीं के साथ होंगे। मैंने कहा मैंने तो जान दे ही दी थी, अब वह बच गई तो मेरे बस की बात नहीं है। मैं जान नहीं से नहीं डरता। इस वक्त मेरे रिश्ते के चचा मियाँ नौरोज़ अली साहब मौजूद थे। वह मुझको अपने मकान पर ले आए। उसी रोज़ शब के वक्त उस लड़की के वालिद भी आ गए। मेरी यह हालत थी कि न मुझको चोट का एहसास था न किसी तकलीफ़ का। इसी ख्याल महबूब में सुबह हो गई। सुबह को मालूम हुआ कि हुजूर अनवर उसी वक्त देवां शरीफ तशरीफ़ ला रहे हैं। उस वक्त मेरी यह कैफियत थी कि जो हुजूर में लोग थे मैं उनकी तरह तरह से खुशामद करता था कि खुदा के लिए अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई हुक्म दें तो कोशिश करना और मुझे देवे से निकलने देना। मगर सब कानों पर हाथ धरते थे और कोई शरीक हाल न होता था। मुझे इस ज़माने में हुजूर अनवर का सिर्फ़ इतना एतक़ाद था कि यह एक बुज़ुर्ग हैं, मेरे पीर हैं, और ख़ाइफ़ इस वजह से था कि उनके सबब मती व फरमाबरदार हैं। अगर उन्होंने हुक्म दे दिया तो मुझे देवे में कोई फटकने भी न देगा। सुबह 8 बजे होंगे कि जब सैयद मारूफ साहब मैं दीगर मुअज़्ज़िज़ीन देवां शरीफ हुजूर के इस्तकबाल के लिए गए। आप जब हज़रत सैयदना कुर्बान अली शाह साहब किबला के मज़ार मुबारक करीब आए तो मारूफ साहब और दीगर हमराहियों की तरफ देखकर तबस्सुम किया और इरशाद फरमाया कि क्यों हाफिज़ कुएं में कूद पड़ा। क्यों ऐसा कहा जो वह कूद पड़ा। ख़ास सैयद मारूफ साहब से मुखातिब होकर सुना मोहब्बत ऐसी तो हो जैसी हाफिज़ को है। सुना मोहब्बत ऐसी तो हो जैसी हाफिज़ को है। सैयद मारूफ साहब ने सब वाक़या अर्ज़ किया और
जाने बैन की कैफियत बयान की। इधर हाफिज़ की बेताबी का यह आलम था, उधर वह लड़की कुफ्र में बंद थी और बेताब थी। आपने फरमाया, हाँ हाँ, दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई। इसके बाद आपने फरमाया कि पाक मोहब्बत है, पाक मोहब्बत है, मगर दुनिया के लोग नहीं मानेंगे और उनकी बदनामी होगी। हाफिज़ आशिक है, हाफिज़ आशिक है। हुज़ूर अनवर के ये अल्फाज सुनकर लोगों ने मेरी तरफदारी की बातें शुरू कर दी। जब मुझको हुज़ूर अनवर की इन बातों का इल्म हुआ तो मैं आस्ताने अक़दस पर हाजिर हुआ। उस वक्त दरवाज़ा बंद था। मैंने दस्तक दी तो नूर मोहम्मद शाह ने अर्ज़ की कि हाफिज़ हैं। आपने फरमाया, हाफिज़ मस्तान, हाफिज़ मस्तान। उस वक्त मैं वही खून आलूदे कपड़े पहने हुए था जो उस कुएं में गिरने से और चोट आने से हो गए थे। आपने दरवाज़ा खुलवाया, मैं हाजिर होकर कदमबोस हुआ। आपने फरमाया, हाफिज़ हाफिज़ ज़ब्त नहीं हुआ, कुएं में फांद पड़े। कौन सा हाथ टूटा, कौन सा हाथ टूटा? यह कहते कहते मेरे हाथ को पकड़कर एक झटके दिया तो हड्डी बिल्कुल जुड़ गई। उसके बाद फरमाया, हाफिज़ हाफिज़, वह लोग तुम्हारे दुश्मन हो गए हैं, अब उनके घर न जाना। मैंने इस इरशाद को खामोशी के साथ सुन लिया, मगर दिल को इरशाद की बजावरी के लिए हाजिर न पाया। मैंने ख्याल किया कि मैं ज़रूर जाऊंगा, मगर आपने फिर भी कई मर्तबा फरमाया कि तुम न जाना, वह लोग मार डालेंगे। मैं उसी वक्त हुजूर से रुखसत होकर बाहर आया। इश्क का जिन सर पर सवार था, कोई बात जहन में नहीं आती थी। चुनांचा उसी वक्त बेताबाना उस मकान में घुस गया। वहाँ मेरी खूब मरम्मत हुई और मैं अच्छी तरह से पिट कर बाहर निकला। अब वहाँ कुछ पासमा भी जायद मलाजिम रखे गए और मकान पर पहरा चौकी मुकर्रर हो गया। इस लड़की की हिफाजत भी कुछ मस्तूरात हर वक्त करती थी। मैं बेताबी के आलम में यह सद्दा लगाता फिरता था कि वारिसा तेरे दरबार में आया, मदद कर दीजियो शाहा। एक रोज़ मैं उसके मकान के गिर्द यह सदा लगा रहा था, आशिकाना अशार पढ़ रहा था कि वह लड़की यकायक कोठे पर चढ़ आई। उसको बड़ी जिल्लतों से कुछ औरतें नीचे ले गईं और उसी वक्त मकान के जीने को बिल्कुल शिकस्त करा दिया गया। अब यह हालत हो गई कि गली कूचों में पिटने लगा। अक्सर लोग आकर कहते कि प्यारी का हुक्म है, मेरे नाम से 100 जूते मार दो। मैं सर झुका देता और वह लोग जूते मारते थे। इस वाक़े की इत्तला जब हुजूर अनवर की खिदमत आली में हुई तो आपने मुझे बुलाकर इरशाद फरमाया कि तुम किसी के कहने सुनने में न आया करो, न किसी की बात का एतबार करो। जब वह खुद आके कहे तो यकीन करो। मैं यह इरशाद सुनकर चला आया। मैं उस मकान के चारों तरफ चक्कर लगाकर सदा लगाया करता था, जिससे उस मकान के तवाफ की सूरत पैदा हो जाया करती थी। जब कदमबोस होता तो हुजूर अनवर यह अक्सर इरशाद फरमाते थे कि जाओ शाह मुन्नम साहब के मज़ार पर सदा लगाओ, जाओ शाह मुन्नम साहब के मज़ार पर सदा लगाओ। मैं अक्सर शाह मुन्नम साहब के मज़ार पर हाजिर होता और सदा लगाता था और दीवान हाफिज़ के मुख्तलिफ अशार पढ़ता था। एक रोज़ का वाक़या है कि मैं इस मकान के गिर्द सदा लगाता हुआ फिर रहा था कि उस लड़की की वालिदा मैं दीगर मस्तूरात के हुजूर अनवर की खिदमत आली में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि हाफिज़ हम लोगों को बदनाम करता और लड़की का नाम अलल ऐलान लेता है। आपने फरमाया, वह ऐसा है तो हम अभी देवां से निकलवा देंगे। नूर मोहम्मद शाह को हुक्म दिया कि अभी पकड़ लाओ। नूर मोहम्मद शाह ने जब मुझसे आकर सब वाक़या बयान किया तो मैं एक चाकू लेकर हुजूर अनवर के दरवाज़े पर जाकर बैठ गया और इरादा कर लिया कि अगर आपने निकल जाने का हुक्म दिया तो आप ही के सामने अपनी जान हलाक कर दूंगा।
मुझको हुजूर अनवर ने इस हालत में मुलाहिज़ा फरमाया तो कोई बात ऐसी इरशाद नहीं फरमाई जिससे नाउम्मीद होता। मैं इस ज़माने में अक्सर पतंग उड़ाया करता था और उस लड़की के मकान पर गिरा दिया करता था और जल्दी से दौड़कर घर में घुस जाता था कि हमारे पतंग गिरी है, और दिन में कई कई बार खूब पीटकर उस मकान से निकलता था। जब हुजूर को इस वाक़े की इत्तला होती तो बुलाकर मुझसे इरशाद फरमाया कि तुम हमारे कोठे पर पतंग उड़ाया करो। उन्हें परेशानियों और मुसीबतों को झेलते हुए 3 बरस का अरसा गुजर गया और बहुत से वाक़यात पेश आए। इतने अरसे के बाद एक रोज़ हुजूर अनवर ने मुझसे इरशाद फरमाया कि हाफिज़ हाफिज़, तुम हमारी सूरत देखा करो, और यह भी फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मैंने अर्ज़ किया हुजूर, उससे ज़्यादा दुनिया में कोई हसीन ही नहीं है, किसको देखूं? आप उससे ज़्यादा खूबसूरत हों तो देखूं। यह सुनकर आप मुतबस्सुम हुए और मुझको गले से लगा लिया और फरमाया, आशिक के सिवा किसी की यह जुर्रत नहीं हो सकती। एक रोज़ का वाक़या है कि फ़तेहपुर में मुस्तकीम साहबा के मकान पर हुजूर पुरनूर रौनक अफरोज़ थे। मैं भी हमरा था। मौलाना मौलवी शाह नज़ीर अली साहब उस ज़माने में एक बड़े पाए के बुज़ुर्ग फ़तेहपुर में रहते थे। वह हुजूर अनवर से मिलने के लिए आए। उन्होंने बड़ी देर तक मेरी सूरत को देखा। उन्हीं के सामने हुजूर अनवर ने मुझको बुलाया और फरमाया कि हाफिज़ हाफिज़, आज देवै में माँ बेटी में खूब जूती पैजार हुई। वह लड़की तमाम घर को परेशान किए हुए है। मैं यह सुनकर बाहर चला आया और मौलाना भी रुखसत हो गए। इसके बाद पर्दा हो गया। आपने मस्तूरात से फरमाया, हाफिज़ को एक सदा बताएं, अगर वह उस सदा को लगाने लगें तो अच्छा हो। उन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर उनसे मोहब्बत करते हैं तो बुलवा कर बता दीजिए। आपने फरमाया, नहीं नहीं, हम न कहेंगे। उन औरतों ने कहा, क्या सदा? हमको मालूम हो जाए तो तामील हुक्म करें। आपने फरमाया, तुम बता दो। वह सदा यह है, मुकर्रर हदीस में आया, यानी हज़रत ने है यह फरमाया, बेमुशक्क़त बेहिश्त को पाया, सिद्क़ के दिल से ज़ुबां पर जो लाया, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह है मोहम्मद मेरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बी ने दरवाज़े पर मुझे बुलवाया और यह सदा बता दी। मैं उसी रोज़ दरवाज़े पर खड़ा होकर यह सदा लगाने लगा। हुजूर इस सदा को सुनकर खुश हुए और मुझको अंदर बुला लिया और फरमाया, हाफिज़ हाफिज़, सीख ली, अच्छा सदा लगाओ। मैं बराबर वही सदा लगाता रहा। दूसरे रोज़ यही सदा लगाता हुआ फीनस के साथ देवा शरीफ तक आया। यहाँ आकर मालूम हुआ कि इस लड़की के अलावा तमाम घर को खून के दस्त आ रहे हैं। उन लोगों को भी उसका इल्म हुआ और वह सब लोग हुजूर अनवर की खिदमत आली में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि बहुत बुरी हालत। आपने मुझको बुलाकर इरशाद फरमाया कि जब मज़ारों पर जाया करो तब यह सदा लगाया करो, देवा में न लगाया करो, उन लोगों को तकलीफ़ होती है। मैं इरशाद सुनकर चला आया और तामील की इसी हालत में एक अरसा गुज़र गया। एक रोज़ आपने मुझसे इरशाद फरमाया कि हाफिज़ हाफिज़, खुदा रसूल तुमको मिले, वह लड़की मिले या न मिले। मैंने घबरा कर अर्ज़ किया, नहीं हुजूर, मुझे कुछ न मिले, वह लड़की मिल जाए। अगर खुदा रसूल को भी उसी सूरत में देखूँगा तो मानूँगा, वरना मैं सबसे बाज आया। यह सुनकर हुजूर ने फरमाया कि आशिक के सिवा कोई ऐसा नहीं कह सकता है। उस ज़माने में यह सदा ज़्यादा लगाता था। मज़ा है प्यारी का और दीवान हाफिज़ के अशार पढ़ा करता था। अक्सर लोगों से मैंने यह भी कह रखा था कि अगर वह लड़की किसी वक्त हुजूर की कदमबोसी के लिए जाए तो मुझे इत्तला करना।
एक रोज़ बाद नमाज मगरिब मुझे खबर हुई कि वह लड़की और उसकी वालिदा हुजूर की कदमबोसी को गई हैं। मैं ज़नाना हिस्सा मकान के करीब पहुंचकर सदा लगाने लगा। हुजूर अनवर ने उस वक्त दोनों को रुखसत कर दिया, मगर जब मुझको दरवाज़े पर टहलते देखा तो वह ठिठक कर खड़ी हो गई और मिर्ज़ा मुनअम बेग साहब वारसी को बुलाकर उन्होंने कहा, हाफिज़ को दरवाजे से टाल दो। मिर्ज़ा साहब मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि यह ज़नाने दरवाज़ा यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ मर्दाने की तरफ सदा लगाओ, इधर मस्तूरात कदमबोसी के लिए आती हैं। मैंने कहा, मैं ज़नाने मर्दाना नहीं जानता, जहाँ जी चाहता है सदा लगाता हूँ, आप कौन हैं? उन्होंने मुझको बहुत बुरा भला कहा और यह भी कहा कि मैं अभी हुजूर पुन्नूर को इत्तला करके तुम्हें निकलवाता हूँ। मैंने कहा, तुम खुदा से कह दो मैं नहीं जाता। वह कभी अंदर जाते कभी बाहर आते थे। एक बारगी वह लड़की खुद मकान से बाहर निकल आई और कहने लगी, हाफिज़ भाई किसी से कुछ कहते थोड़ा ही हैं। यह वक्त भी अजीब वक्त था। इस लड़की के निकलते ही उसके वालिद भी बाहर आ गए और दोनों अपने घर चली गई। मिर्ज़ा मुनअम बेग साहब को अपने हुक्म अदुली का सख्त रंज हुआ और वह उसी वक्त रहीम शाह साहब के पास गए। चुनांचे रहीम शाह साहब और मिर्ज़ा मुनअम बेग साहब हुजूर की खिदमत आली में हाजिर और मेरी शिकायत करने लगे। यह ख़बर सुनकर मैं भी वहाँ पहुँच गया तो हुजूर अनवर मेरी जानिब नज़र करके मुस्कुराए और फरमाए, नूर मोहम्मद शाह अब्दुल रऊफ़ के घर में कह दो कि अपनी लड़की को लेकर हमारे यहाँ न आया करें। हाफिज़ आशिक है, किसी रोज़ पकड़ लिया तो क़यामत तक छूटना मुश्किल है। इस शद्दमद की शिकायत का भी चंद लफ्ज़ों में फ़ैसला हो गया और मैं बदस्तूर उसी इश्क मोहब्बत के अफ़सों का दीवाने रहा। मैं क्या बयान करूं कि इश्क में इंसान की क्या हालत होती है। जब उस वक्त का ख्याल आता है तो मेरे खुद हवास गायब हो जाते हैं। उस लड़की के नाखून लेकर नाइन मेरे पास आती थी, कंघी चोटी में जो बाल खारिज होते थे वह लेकर आती थी और बेदरेग रुपये देता था। धोबन उसके कपड़े लाती, उसको उसकी बू सूंघता और मस्त मदहोश हो जाता था। गरज बहुत मालो मता मैंने इसी धुन में सर्फ किया। अपने मकान से रुपये लाता और यहाँ इस तरह खर्च कर डालता। मैं अक्सर हुजूर पुन्नूर की खिदमत में तरह तरह की मिठाइयाँ और तोहफ़े पेश करता था, जिसकी गरज यह होती थी कि हुजूर के हाथों से चीज़ें तकसीब हो जाती हैं। क्या अजीब है, इसके हिस्से में भी कोई चीज़ आ जाए। मैं जिस वक्त जो चीज़ पेश करता था आप उसे कबूल फरमा कर बजिन्स ही उसी लड़की के मकान पर भेजने का हुक्म देते थे। एक रोज़ का जिक्र है, मुझसे एक साहब ने फरमाया, हाफिज़ अगर 500 रुपये तुम हमको दो तो हम तुम्हें उससे मिला दें। मेरे पास उस वक्त कुछ न था, इसलिए मैं खामोश रह गया। उन्होंने कहा, इन दोनों मौलवी अब्दुल मजीद साहब रईस न्यूरे जो ऑनरेरियल जस्टिस मौलवी सैयद सरफुद्दीन साहब वारसी बिलबका के भाई थे, आए हुए हैं। उनकी जेब में एक सोने की नहायत बेशकीमत घड़ी है, वह तुम किसी तदबीर से ला दो तो हम मुलाकात करा दें। उस वक्त दिन के 10-11 बजे होंगे। वह कोठे पर ठहरे थे। मैं वहां पहुंचा और न मैंने किसी से कुछ बात की न कुछ कहा। उनकी जेब से नहायत उजलत के साथ घड़ी निकालकर कोठे से कूद पड़ा। वह चिल्लाने लगे कि हाफिज़ घड़ी कहाँ ले जाते हो, मगर कौन सुनता। यह सुनकर नूर मोहम्मद शाह वगैरह खादिमान बारगाह ने मुझको पकड़ लिया और घड़ी के साथ मुझको हुजूर अनवर के रूबरू पेश करके वाक़या बयान किया। उस वक्त हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हाफिज़ को निकाल दो, यहाँ न आने पाएँ और 9 रोज़
अली से भी कह दो कि अपने मकान पर न रहने दे, हमको बदनाम करते हैं। लोग कहेंगे कि यही चोरी कराते हैं, उनकी भी शिरकत होगी। चुनांचे मैं इसी रोज़ निकाल दिया गया। 9 रोज़ अली साहब जिनके मकान पर रहता था उन्होंने भी रुखसत कर दिया। रात भर इधर उधर बसर की। सुबह को मालूम हुआ कि हुजूर अनवर कस्बा सुहाली तशरीफ़ ले गए हैं। मैं भी वहां पहुंचा और दरवाजे पर जाकर सदा लगाई तो लोगों ने मुझको खिदमत आली में पेश कर दिया। आपने फरमाया, सुनो सुनो हाफिज़, अब तुम देवा में नहीं जा सकते, हमारी बदनामी होती है। मैंने दिल में कहा कि कुछ हो जाए मैं ज़रूर जाऊंगा। चुनांचे देवा शरीफ में आ गया। दिन भर इधर उधर फिरता था और शब को उस लड़की के मकान पर पिछवाड़े से दीवार से सर लगाए हुए पड़ा रहता था। जब लोगों ने इस हालत में भी तंग किया तो एक रोज़ खुद ब खुद इलाहाबाद को चल दिया। वहाँ पहुंचकर कचनी बाग की तरफ जा निकला। वहाँ के फूलों की सैर देखने लगा। पसमुर्दा दिली की हालत में इस बहार से क्या शगुफ्तगी हो सकती थी। मैं सर्द आहें भरता हुआ इधर से उधर फिर रहा था कि हुस्न इत्तेफाक से मिस्टर कालून बैरिस्टर आ गए। वह खुद ब खुद मुझसे बातें करने लगे। मैंने उनसे अपना सब हाल बयान कर दिया और अपनी बीती सब कह सुनाई। उनको खुदा जाने क्या क्यों मेरे हाल पर रहम आ गया कि वह अपनी टमटम में सवार करके मुझे अपनी कोठी पर ले गए और नहायत गौर से मेरी दास्तान सुनते रहे। मैं 2-3 दिन उनका मेहमान रहा। उन्होंने यह मेरी ख़ास तवाज़े की एक हलवाई की दुकान की सब मिठाई प्यारी के नाम से लुटवा दे और मुझको 500 रुपये देकर यह मशवरा दिया कि तुम बारात लेकर उस मकान पर पहुंच जाओ, ख्वाह 2-1 ही आदमी बारात में क्यों न हो, और इस लड़की के मकान पर बाजा बजवा दो। बस इतना काम कर दो और हमको इत्तला दो। मुकदमे जीत कर लड़की को तुम्हारे हवाले कर देना हमारा काम है। वह मेरे साथ इसी हमदर्दी व मोहब्बत से पेश आए कि मैं बयान नहीं कर सकता। मुझको उनसे ख़ास उन्स हो गया था, मगर बाद में भी उनसे मिलने के लिए जाया करता था। मैं 500 रुपये लेकर देवा शरीफ आया। यहाँ मालूम हुआ कि हुजूर अनवर रुदौली शरीफ में काजी मजहरुल हक साहब के मकान पर तशरीफ़ रखते हैं और अब्दुल रऊफ़ साहब के घर में यह मिन्नत मानी थी कि हाफिज़ को निकाल दिया जाए तो हुजूर को तहबंद बदलवाएँ और दावत करें। चुनांचे अब हुजूर की तशरीफ़ आवरी पर दावत व एहराम की तैयारी होगी। यह खबर सुनते ही मेरे हाथों के तोते उड़ गए और दिल में ख्याल आया कि बाजे बजवाने से पहले चलकर कदमबोस हो जाऊं। देखो किस्मत यावरी करती है कि नहीं। किसी सूरत से ख़ास देवा में दावत कबूल हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। मैं वहाँ पहुँचा और मैंने हाजिर होकर सदा लगाई, मज़ा है प्यारी का, और खुदाम से मिला। उनको कुछ तोहफ़े वगैरह भी दिए और दावत का पैगाम दिया। उन्होंने मेरी इत्तला की और अर्ज़ किया कि हाफिज़ देवा शरीफ में हुजूर की दावत का इंतज़ाम करने वाले हैं। आपने फरमा कि देवा में क्या दावत करेंगे, वह चोरी से बदनाम हो गए और हमको भी बदनाम करते हैं। उस वक्त तो लोग चले आए, मगर शब को फिर कोशिश करने का वादा किया। रात को उन लोगों ने मौका पाकर सब वाक़या बयान किया। हुजूर अनवर ने फरमा, अच्छा बुलाओ। मैं बुलाया गया तो आपने सब हाल पूछा और इसके बाद फरमा, अगर तुमसे कोई यह कहता है कि उनकी अपनी जानिब इशारा करके गर्दन मार दो तो हम उस लड़की से मिला देंगे। यह सुनकर मेरी ज़बान से नहायत बेबाकी के साथ बेसाख्ता निकला कि हुजूर मेरा बस होता तो ज़रूर ऐसा ही करता। आप मेरी इस जसारत पर ज़ेर लम बसुम फरमाते हुए उठ खड़े हुए और मुझको गले से लगा लिया और फरमा कि जाओ, देवा में हम तुम्हारी दावत खाएंगे। मैं चला आया। हुजूर अनवर
कमरी महीने की 22 तारीख को देवा शरीफ तशरीफ़ लाए। उस लड़की के आज़ा की तरफ से दावत का एहतमाम शुरू हो गया और तहबंद का जुलूस उठा। मैं भी उस वक्त आस्ताने आली पहुंच गया और अपनी सदा लगाई, मज़ा है प्यारी का। जिस वक्त वह तहबंद और शीरीनी बारगाह आली में पेश हुई, मैं ख्याल कर रहा था कि इस शेरीन में ज़रूर उसके हाथ लगे होंगे, खुदा करे मुझे भी मिले। मगर अजीब बात हुई कि रहीम साहब जो तकसीम कर रहे थे, उन्होंने सबको तकसीम की मगर मुझी को कुछ न दिया। एक बारगी हुजूर अनवर मेरी जानिब मुखातब हुए और फरमाया, हाफिज़ हाफिज़ तुमको हिस्से नहीं मिला। और अपने दस्त मुबारक से 3 लब भर कर मुझको मिठाई अता फरमाई। थोड़ी देर में वहीं से खाना आया तो खाने में से भी मुझको अता फरमाया। फिरीनी की रकाबियाँ जो मिट्टी की थीं वह मुझको अता हुई तो मैं तोड़ तोड़ कर उन रकाबियों को भी खा गया। इसके बाद मैंने दावत का एहतमाम किया और उस मकान के चारों तरफ फिर कर तहबंद लाया। हुजूर अनवर ने उसको जेब जिस्म फरमाया और जो खाना मैंने पेश किया था उसमें से कुछ खाना उस लड़की के मकान पर भी भेज दिया। इसी ज़माने में फिर लोगों की ज़बानी मेरी शिकायतें सुनकर आपने मुझको देवा से निकल जाने का हुक्म दिया और 1.25 महीने तक मैं देवा के बाहर परेशान फिरता रहा। एक रोज़ हलवे लेकर हुजूर की खिदमत आली में हाजिर हुआ। खुदाम से इत्तला करने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। एक पंजाबी जो नवारिद थे उन्होंने जाकर इत्तला की कि एक आशिक आया। हुजूर अनवर ने इरशाद फरमाया कि आशिक को कौन रोक सकता है, आने दो। मैं हाजिर हुआ तो हुजूर ने ज़ेरे लब तबस्सुम फरमाया। मैंने हलवा पेश किया तो उसको उस लड़की के मकान पर भेजने का हुक्म दिया। उस लड़की के चचा मकान पर आए थे, उन्होंने मुझको बुलवाया। मैं नहायत खुशी से वहाँ गया। दोपहर का वक्त था, चूल्हे के अंदर दस्तपना गर्म हो रहा था। उन्होंने मुझको पहले तो समझाया मगर तुम उस लड़की का नाम लेना छोड़ दो और देवा का क़याम तर्क कर दो। जब मैंने न माना तो मुझको दस्तपना से दागना शुरू किया। एक शख्स ने मुझको अंदर जाते हुए देखा था, वह खाइफ हो गया कि कहीं उनको यह लोग मार न डालें। चुनांचा उसने मुस्तकीम साहबा के मकान पर जाकर मामा को बुलाया और अपना ख्याल जाहिर किया। वह मामा घबराई हुई हुजूर अनवर की खिदमत आली में पहुंची और अर्ज़ किया कि लीजिए फैसला हो गया। आज हाफिज़ उनके घर में बंद है और मार डाला होगा। आपने फरमा आशिक का मार डालना दिल लगी नहीं है। यह फरमाते हुए दरवाज़े पर तशरीफ़ लाए। उस वक्त खुद्दाम बहुत घबराए और कहने लगे, आशिक हैं, घर में घुस गए होंगे। आप वापस चले गए और खुद्दाम उस मकान पर पहुंचकर मुझको ले आए। उस वक्त मैं उस लड़की के हाथ का सिला हुआ कुर्ता पहने हुए था। उसके फट जाने से सख्त बदहवास था। दागने और मारपीट का कुछ होश न था। हुजूर अनवर ने मुझको देखकर फरमाया, उनको मारने से क्या फ़ायदा, जुल्म का नतीजा अच्छा नहीं होता। यह वाक़या भी हो चुका और बात हो गई। अपनी उसी हालत में नारे लगाता हुआ ज़िंदगी बसर करने लगा। एक मरतबा बारिश के ज़माने में खूब पानी बरस रहा था। हुजूर अनवर फतेहपुर बिस्वा में रौनक अफरोज़ से मुझे बुलाकर इरशाद फरमाया कि तुम बहराइच जाओ और कल आकर हमसे फतेहपुर में मिलो। उसी वक्त प्यादे पा बहराइच पहुंचा और हज़रत सैयद सालार के मज़ार पुरअनवार पर हाजिर हुआ। बैठ गया तो कुछ गफलत सी तारी होने लगी। उसी हालत में क्या देखता हूँ कि बड़ा गांव में अपने मकान पर बैठा हूँ। हुजूर अनवर तशरीफ़ लाए हैं और फरमाते हैं कि हाफिज़ तुम हमारी दावत करो तो प्यारी मिले। 11 तारीख और दोशंबा का दिन होना चाहिए। अब हम देवा जाते हैं, तुम हमारे साथ चलो। मैं इसी हाल में देवा शरीफ पहुँचा और वहाँ हज़रत शाह मुनाम साहब की दरगाह में हाजिर हुआ तो देखा कि तावीज़ मज़ार नहीं है। शाह मुनाम साहब बैठे हुए कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। मैंने उनका दस्त मुबारक पकड़ लिया और अर्ज़ किया, यह तो फरमाइए प्यारी कब मिलेगी।
उन्होंने फरमाया कि चादर चढ़ाओगे तो मिलेगी। इसके बाद मुझे रुखसत कर दिया। आँख जो खुली तो वही हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी का मज़ार मुबारक था। वहाँ से उठकर बाहर आया तो एक अजनबी शख्स ने मुझको 300 रुपये दिए। मैं वहाँ से चल दिया और दूसरे रोज़ फतेहपुर में पहुँचा। उस दिन चाँद रात थी। हिसाब जो लगाए तो पीर के दिन 11वीं तारीख होती थी। अब मैं हुजूर अनवर की खिदमत आली में हाजिर हुआ। अर्ज़ किया, मैं 11 तारीख को पीर के दिन हुजूर की दावत करूँगा। फरमाया कि जुमे को कर देना। मैंने अर्ज़ किया, हुजूर ही ने पीर का दिन पहले मुकर्रर फरमाया था। मुस्कुरा कर फरमाया, अच्छा यही सही। मैं देवान शरीफ में हाजिर हुआ और हज़रत शाह फजल हुसैन साहब वारसी सज्जादा नसीन शाह मुनाम साहब की खिदमत में गया और सब वाक़या बयान किया। तो मैंने जो शबी मुबारक हज़रत शाह मुनाम साहब की बताई उसकी उन्होंने पूरी तस्दीक की। मैंने 11 तारीख को 8 बजे सुबह के हुजूर पुरनूर को तहबंद बदलवाया और 10 बजे खाना हाजिर किया। हुजूर अनवर ने चादर चढ़ाने की निस्बत दरियात फरमाया। मैंने अर्ज़ किया, अब चढ़ाऊँगा। इसके बाद मैं बाहर आया और हज़रत शाह मुनाम साहब के मज़ार पर हाजिर होकर चादर चढ़ाई। मज़ार मुबारक के बाहर आकर ख्याल हुआ कि आज घर में घुसकर पकड़ लाऊं, जो हो सो हो। इसी हालत में मैं दीवान हाफिज़ की एक गज़ल पढ़ता हुआ चला, जिसका पहला शेर यह है। रास्ते में हुजूर अनवर का आस्ताना आली था। वहाँ पहुँचकर रुक गया और ख्याल किया कि पहले कदमबोसी कर लूँ। देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ। मैं अंदर चला गया। वहाँ हुजूर तो नज़र ना आए, मगर क्या कहूँ कि क्या नज़र आया। मैंने ताज्जुब अंगेज़ निगाहों से किसी को देखा और मिस्ल आईना हैरत ज़दा हो गया। इसी आलम तहय्युर में उस बादशाह हुस्न का मेरी तरफ सर उठाकर देखना था कि बस निगाहें बोल उठी, वो ले लिया दिल। मैं नहीं कह सकता वह एजाज़ हुस्न था या कि कृष्मय इश्क की जिसने मुझे महव तहय्युर कर दिया और मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने देखा कि वही नक्शा है, वही रंग है, वही प्यारी है जो कानों में बिजलियां और गले में चंदनहार पहने हुए गुलाबी दुपट्टा ओढ़े बैठी है। यह मंजर देखकर अजीब आलम हुआ और मैं सर बसजूद हो गया। सर जो उठाता हूँ तो न वह प्यारी थी न वह सूरत थी। हुजूर अनवर ही बैठे हुए थे, प्यारी का पता भी न था। मैंने कहा यह क्या? तो फरमाया, यही सूरत है, इसी के साथ तुम्हारा हशर है और जहाँ कहीं देखोगे इसी सूरत को देखोगे। मैं क्या कहूँ कि इस वक्त क्या हालत थी। मेरे तमाम ख्यालात आप ऐसे पलट गए जैसे कि कुछ था ही नहीं और यह बात पत्थर की लकीर हो गई कि जो कुछ हैं यही सूरत है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अपनी हालत में यही एक नुमाया तगय्युर पैदा हो गया। मैं अपनी दिली मुराद पाई और हुजूर अनवर की शक्ल में वही सूरत देखी जिसका दीवाना था। हर एक ख्याल दिल से मिट गया और वही हुस्न आलम अफरोज पेशे नज़र हो गया। अब कौन रहा जिसको देखूं, एक तुम थे सो आ गए नज़र में। हाफिज़ प्यारी साहब ने इस आखिरी मंज़र को देखने के बाद फिर प्यारी के घर का रुख नहीं किया और इसी वक्त तक न कभी उसका जिक्र किया न फ़िक्र है। हाँ, ज़बान पर यह सदा ज़रूर रहती है, मज़ा है प्यारी का और सब झोल है। हाफिज़ प्यारी साहब साल में 2 मरतबा नहायत एहतमाम से पंखा और गिलाफ और चादर हुजूर अनवर के मज़ार मुबारक पर चढ़ाते हैं। उस वक्त हाफिज़ साहब की हालत अजीब इबरतनाक मंजर पेश करती है। सर पर उनके सेनी रखी हुई,
कव्वाली होती जाती। हाफिज साहब की आंखों से आंसू, मुंह से कफ जारी, दोनों आंखें हैरतज़दा खुली हुई। तमाम जिस गैर मुतहरिक दो आदमी उनको संभाले हुए, बिल्कुल सन्नाटे का आलम। इस हालत से वह हुजूर अनवर की दरबार में पहुंचते हैं और लोग चादर वगैरह चढ़ाकर उनको उसी हालत में वापस लाते हैं। मुर्दे की सी हालत हो जाती है। घंटों हवा दी जाती है और गुलाब वगैरह सुंघाया जाता है। जब होश आता उस वक्त मुबारक सलामत की आवाज़ें सुनने में आती हैं। मौलवी सैयद गनी हैदर साहब क़िबला-वासी वकील रईस गया बयान फरमाते हैं कि हज़रत मखदूम बिहारी के उर्स शरीफ के मौका पर एक चादर के साथ जो चांद शाह साहब की तरफ से जारी थी, जब यह इसी हालत से ज़ाहिर हुए तो उनके मुंह से खून जारी था और तमाम रास्ते जारी रहा। शेरों खून निकल गया, मगर हुजूर अनवर की अदना तवज्जो आली से हाफिज़ साहब की ज़िंदगी का रुख पलट गया। अब महबूब की सूरत में उनको वह हुस्न व जमाल नज़र आ जो आर्जी नहीं है और न गैर फ़ानी है, जिसके माकाबिल व रंग रूप बेसबात और नक्श बरआब है। यह वह हुस्न खुदा दाद है जिसने हाफिज़ प्यारी साहब से ज़्यादा सैकड़ों हज़ारों को दीवाना बना दिया है और जिसका मंज़र हर वक्त आस्ताने आली पर लोगों को हैरत में डाल देता है। इस जमाल अदीमुल मिसाल को माहताब से कोई निस्बत नहीं, क्योंकि उसकी 4 दिन की चांदनी होती है। इस हुस्न की बहार को इस फूल से तशबीह नहीं दी जा सकती जो बादे तुंद के एक हल्के से झोंके से मुरझा जाता है। यह वह पायदार हुस्न है जिसके दामी नक्श हर ज़माने में यादगार रहेंगे। यह वह प्यारी सूरत है जिस पर खुद हुस्न जमाल को नाज है। वाक़ हाफिज़ प्यारी शाहवारसी दास्तान इश्क मोहब्बत पर मबनी है, जिसमें मिजाजी से हकीकी की तरफ पहुँचने की हम वारसियों को प्रेरणा मिलती है कि हुजूर अनवर ने फरमाया है कि मोहब्बत ऐसी तो हो जैसी हाफिज़ को है। इस इरशाद के बमूजिब मुरीद वारसी अपने रहबर मिजाजी से मोहब्बत करते हुए अपने हकीकी रहबर वारिस तक पहुंच सकता है। जो वारसी मुरीद का मकसूद हाफिज़ अब्दुल करीम और प्यारी दोनों हुजूर अनवर वारिस पाक के हल्के मुरीदी में दाखिल थे। आपने दोनों की रहबरी फरमाई और प्यारी की सूरत में हकीकत से आगाही कराई है। बल्कि हकीकत यह है कि प्यारी की सूरत में खुद जलवागर होकर मार्फत का सबक पढ़ाया है। या वारिस या वारिस या वारिस।